जब पुजारी जी ने पट खोले तो भगवान दौड़े और दौड़ के जाके बैठ गए जगन्नाथ जी। मैं आज मुंह नहीं पहुंच पाई तो भगवान के मुंह पे ना चावल लगा था। यहाँ पुजारी जी ने देखा चावल मुंह पे लगा, निकाला तो ताजा चावल था, गर्मा गर्म। पुजारी जी को लगा मंदिर में कोई घुसा है, चारों तरफ ढूंढा कोई ना मिला। बोले पता लगाओ कि अभी सवेरे से किसके यहाँ चावल बना है। तो कर्माबाई खा पी के बर्तन धुल रही थी। लोग पहुंचे, क्या तुमने खिचड़ी बनाई है और भगवान के मंदिर में कैसे घुसी? कर्माबाई बोली मैं नहीं घुसी, मंदिर वाला खुद यहाँ के खा के गया है। पुजारी जी बोले पागल बना रही हो, हम इतने दिनों से भोग लगा रहे, हमारे हाथ से खाए नहीं, तेरे हाथ से खाएंगे। हाँ महाराज कल आ जाना, देख लेना सवेरे। अब पुजारी जी आए, दूसरे दिन छिप गए, सब लुके हुए छिपे हुए। अब फिर जगन्नाथ जी को बुला रही है कर्माबाई, जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। आए जगन्नाथ जी आए, गोद में बैठी खा रहे हैं खिचड़ी। पुजारी जी निकल के आए, बोले कौन है, अभी कोई आया तो है नहीं? तो कर्माबाई बोली कि पुजारी जी आपको दिख नहीं रहे, ये तो बैठे जगन्नाथ जी। पुजारी जी बोले हमें कोई नहीं दिख रहा है, बस तुम खिचड़ी किसी को खिला रही हो ये दिख रहा है। जगन्नाथ जी से कहा कर्माबाई ने, प्रभु ये तो आपके पुजारी हैं, क्या आप इन्हें दर्शन नहीं दे रहे हो? भगवान बोले कि पुजारी मेरे दर्शन के योग्य नहीं है। क्यों? ये तो दिन रात आपकी सेवा करते हैं। भगवान बोले जितना सरल सुंदर भाव तुम्हारा है, जिस भाव से तुमने मुझे जीत लिया है, इनके अंदर घमंड है। तुम्हारी तरह सरलता सहजता नहीं है। मैं उनको मिलता हूं कर्मा जिनके भीतर तुम्हारी तरह भोलापन होता है, सरलता सहजता होती है। भगवान से प्रार्थना की माने कि प्रभु इन्हें दर्शन दे दो, वरना ये कहेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूं। तब भगवान ने कर्माबाई के कहने से दर्शन दिए। एक दिन क्या हुआ, कर्माबाई की हो गई मृत्यु। कर्माबाई चली गई। कर्माबाई गई तो जगन्नाथ जी रो रहे हैं। आज पुजारियों ने पूछा प्रभु क्या हुआ? बोले मेरी कर्माबाई मर गई, अब कौन खिचड़ी खवाएगा? तब पुजारियों ने कहा प्रभु आज से आपका पहला भोग उसी टाइम लगेगा जब कर्मा लगाती है, और आपकी पहले भोग का नाम कर्मा की खिचड़ी रखा जाएगा और आपको खिचड़ी का ही भोग लगाया जाएगा। तब से आज तक जगन्नाथ जी को पहला भोग खिचड़ी का लगता है। जगन्नाथ जी 8 बार भोग लगाते हैं, 8 बार खाते हैं। पहला भोग किसका? कर्माबाई की खिचड़ी के नाम से आज भी जगन्नाथ जी का भोग लगता है। मंदिर में भगवान अष्टधातु के या शिला के विग्रह होते हैं शालिग्राम जी के, पर जगन्नाथ जी काहे के हैं? लकड़ी के। कौन सी लकड़ी है ये? नीम की लकड़ी। जगन्नाथ जी किस लकड़ी के बनते हैं? और जगन्नाथ जी जब 2 आषाढ़ आते हैं, जब पुरुषोत्तम महीना आषाढ़ में बढ़ता है, तब जगन्नाथ जी का विग्रह बदलता है। पुराने जगन्नाथ जी का शमशान में अंतिम संस्कार होता है। हमारे सनातन में केवल जगन्नाथ जी ऐसे हैं कि भगवान का भी अंतिम संस्कार होता है। पुराने जगन्नाथ जी का अंतिम संस्कार और नए जगन्नाथ जी की स्थापना। इस पूरी लीला प्रक्रिया को हृदय परिवर्तन लीला कहते हैं। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके गए तो भगवान श्री कृष्ण का, देखो भगवान श्री कृष्ण का हृदय रह गया, हृदय, तो भगवान कृष्ण का वही हृदय जगन्नाथ जी में स्थापित कराया गया। और आज भी पुराने जगन्नाथ जी जब 2 आषाढ़ आते हैं तो पुराने जगन्नाथ जी का अंतिम संस्कार और नए जगन्नाथ जी में वह हृदय निकाल के स्थापित किया जाता है। वही हृदय परिवर्तन लीला है। हमसे बुलाना नहीं आया। कर्माबाई के लिए तो मूर्ति बोली, कर्मा के लिए मूर्ति बोली, प्रहलाद के लिए खंबा बोला, तो हमारे लिए क्यों ना बोलेंगे बिहारी जी? बोलते हैं इसलिए भाव का भूखा हूं मैं,
भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव के भूखे हैं भगवान। प्रहलाद ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं और भाव सच्चा है, सरलता है, प्रकट हो गए भगवान। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान ने ध्रुव जी के लिए कौन सा अवतार लिया? हरि। शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। सुंदर सी छवि, सुंदर सी मुस्कान प्रभु की, सुंदर से कर कमलों में शंख चक्र गदा। ध्रुव जी चरणों में गिर पड़े, कुछ बोलना नहीं आता। तब भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल में लगाया और ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। कौन सा ज्ञान? वेद वेदांत पुराण का। ध्रुव जी ने कहा देखो भगवान कृपा करें तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदम माधवम। भगवान कृपा करें तो गूंगा भी बोलता है, लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। भगवान की कृपा हो तो देखो कुछ भी, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यदि कृपा है, इसलिए कहता हूं आपके जीवन में क्या है? भाग्य। आपके जीवन में क्या है? आप लोग किसका खाते हो? अपने भाग्य का। लोग कहते हैं हम तो अपने भाग्य का खा रहे हैं। अच्छा, आप किसका खाते हो? आप किसका खाते हो? भाग्य का। मैया आप किसका खाती हो? भाग्य का। क्या है आपके भाग्य में? आज क्या खाई? आपके भाग्य में क्या था? आप कहते हैं हम तो अपने भाग्य का खाते हैं। अब ना जलेबी बनाओ, मैया। लोग कहते हैं कि हम भाग्य का खाते हैं, मेरे भाग्य में है। लोग कहते भी ये मेरे भाग्य में था, ये मेरे भाग्य में, और भाग्य होता भी है। किसी के भाग्य में कुछ है, किसी के भाग्य में हंसना है, किसी के भाग्य में रोना, किसी के भाग्य में 56 भोग हैं, किसी के भाग्य में नमक रोटी है। भाग्य से है, भाग्य की बात शास्त्रों में है। लोग अपने अपने भाग्य का खाते हैं। लेकिन यहां मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाग्य से ऊपर भी कुछ चीज है, और वो क्या है? आप भाग्य की रोटियां खाते होंगे, लेकिन ये दास अनिरुद्ध, मेरे भाग्य में तो रोटी ही नहीं। आप अपने भाग्य का खाते पीते पहनते ओढ़ते होंगे, मेरे भाग्य में कुछ भी नहीं है। मैं तो भाग्य लेकर पैदा हुआ ही नहीं मेरी माँ, मेरे ऊपर तो केवल भगवान की कृपा है। ये भाग्य का खेल नहीं है, ये जो कुछ है ये भाग्य का नहीं है। मेरे भाग्य में कुछ नहीं था, मेरे भाग्य में तो भीख मांगना है। लेकिन ये तो प्रभु की कृपा है कि यदि पेट भर रोटी मिल रही है, ये मेरे भाग्य के बल पे नहीं, ये प्रभु की कृपा। वरना मेरे भाग्य में तो दर दर की ठोकर खानी लिखी थी, मेरे भाग्य में तो 2 रोटी के लिए भी रोना लिखा था। यदि आज है तो वो क्या है? कृपा। भाग्य से बड़ा क्या है? क्या? कृपा। इसलिए भाग्य पर घमंड ना करो। भाग्य तो रावण का भी बदल गया। सच बताओ, विभीषण के भाग्य में क्या लंका थी? सच बताओ, विभीषण को लंका भाग्य से मिली कि कृपा से? विभीषण के भाग्य में तो लात लिखे थे, रावण के लात मार के निकाला। चल, विभीषण के भाग्य में लात लिखे थे, लेकिन लात खाने वाला विभीषण जब राम की शरण में आया तो कृपा हुई, और लात खाने वाले विभीषण को कृपा से लंका का राजा बना दिया। ये कृपा नहीं तो क्या है?
सुदामा के भाग्य में धन था कि कृपा से धन मिला। सुदामा की सारी जिंदगी निकल गई रोटी मांगते, फटे से कपड़े हैं, बोलो हाँ। पेट भर भोजन ना किया जीवन में सुदामा जी ने। ये भाग्य का खेल देखिए, पेट भर रोटी भी नहीं देता भाग्य, लेकिन जब कृपा होती है तो छप्पर फाड़ के देते हैं भगवान। इसलिए भाग्य अच्छा है आपका, पर भाग्य के भरोसे नहीं, कृपा। सुग्रीव के भाग्य में किष्किंधा का राज्य था कि कृपा से मिला। बोलो मेरी मां, क्या मिला? कई बार भाग्य से नहीं, भाग्य वाले एक नंबर से रह जाते हैं और जिन पे कृपा हुई वो आगे बढ़ जाते हैं। तो कृपा बड़ी चीज है भाग्य से।